प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अनुपात समानुपात लेक्चर नंबर सेकंड की आज शुरुआत करेंगे, जो कि रहेगा पैसों पर आधारित। पहली क्लास के अंदर हमने सारे बेसिक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर सेकेंड। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विद्यालय में 550 छात्र हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया है 6:5। इस अनुपात को 5:6 करने के लिए इसमें कितनी अतिरिक्त कितने लड़कियों को विद्यालय में लेना चाहिए, दाखिला लेना चाहिए। देखिए, एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दिया है वो 6:5 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया है 6:5। बाद में यही रेशो बॉयज और गर्ल्स का हो चुका है 5:6। राइट, दो रेशो आपके पास आ चुके हैं। अब सवाल में लिखा हुआ है कि इसमें कितनी लड़कियों को विद्यालय में आना चाहिए। जब लड़कियों को आना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कों को बराबर होना चाहिए। भाई, लड़की आ रही है तो लड़कों को बराबर करना है, और लड़के आए तो लड़कियों को बराबर करना है। ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको बराबर आपको करना है। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कितनी लड़कियों को विद्यालय में आना चाहिए या निकलना चाहिए। आने की बात करें या निकलने की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ आपको इस सवाल में बॉयज को बराबर करना है। तो बॉयज की वैल्यू ऊपर 6 आ रही है, नीचे आ रही है 5। तो बॉयज बराबर करने के लिए ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। ऊपर 5 से कर दें 30 और 25, नीचे आप 6 से कर दें, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 36। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने इस सवाल में बॉयज को बराबर कर लिया। राइट, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपसे टोटल वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में 55 थी और 55 की वैल्यू दी हुई है 550। मतलब जो सवाल में शुरुआत में दिया होगा उसी के बराबर रखेंगे। अगर शुरुआत में बच्चे आपके सामने 550 है और हमारे पास भी 55 है, 55 की वैल्यू 550, इसका अर्थ ये हुआ इस सवाल में एक की वैल्यू 10 के बराबर है। और बोला जा रहा है कि कितनी लड़कियों को दाखिला लेना होगा। लड़की पहले हमारे पास 25 थी, अब लड़की हो चुकी है 36। तो 25 से 36 करने के लिए कितनी बढ़ी, 11। तो 11 की वैल्यू आपको चाहिए और 11 की वैल्यू आ जाएगा 110। 110 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस सवाल में आपने ये सीखा कि जो नहीं आ रहा है उसको बराबर करना है। तो बॉयज को आप बराबर कर लीजिए। जब बराबर हो चुके हैं उसके बाद स्टार्टिंग में टोटल बच्चे आपके सामने रखे गए। टोटल बच्चे हमारे पास 55 की वैल्यू 550, एक की वैल्यू आ चुकी है 10, और यहाँ पे लड़कियों के टोटल जो हिस्से बढ़े वो 11 बढ़े हैं। तो 11 की वैल्यू हो जाएगा 110। तो हमारे पहले सवाल का आंसर 110 आ चुका है। नोट कर सकते हैं आप। मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ूंगा ताकि आप आराम से इनको स्क्रीनशॉट करें और बाद में इनको नोट कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। ABCD में एक पैसा 4, 8, 11, 15 के अनुपात में बांटना है। न्यूनतम और मैक्सिमम के बीच 22,000 का अंतर है। तो अन्य दो अनुपातों का योग आपसे पूछ रहा है। ABCD हमारे पास चार नाम है। ए के पास 4 हैं, बी के पास 8 हैं, सी के पास 11 हैं और डी के पास 15 हैं। राइट, ये देखेंगे आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच 22,000 का अंतर है। जब अधिकतम और न्यूनतम के बीच 22,000 का अंतर है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच 22,000 का अंतर है, और आप ये देखिए अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर आ रहा है आपका कितना। सबसे पहली बात, अधिकतम वैल्यू आपके सामने है कितनी, 15। न्यूनतम वैल्यू आपके सामने 4 है। अधिकतम और न्यूनतम के बीच मेरा जो अंतर है वो 11 है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ 22,000। तो इस सवाल में 11 की वैल्यू बनेगा 22,000। जब 11 की वैल्यू 22,000 बना है तो इसका अर्थ ये हुआ इस क्वेश्चन में एक की वैल्यू बनेगा आपका 2,000। जब एक हिस्सा आपका 2,000 के बराबर है तो अन्य दो अनुपातों का योग हमसे पूछ रहा है। तो अन्य दो अनुपातों का योग आपका बनेगा 19। 11 और 8 19। 19 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 19 का मान हो जाएगा आपका 38,000। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका डी। ये आप लिख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल देखिए। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना आपस में बराबर है। बराबर वाला जो कंसेप्ट था मैंने कल की क्लास के अंदर भी आपको करा दिया है। आपको मैंने पढ़ाया था अगर कहीं भी लिखा हो 2a बराबर 3b, अगर a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो एक ऐसा नंबर आपको मानना है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। हमने एक ऐसा नंबर मान लिया जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। सपोज हमने 6 मान लिया, सपोज। राइट, 2a बराबर 3b बराबर 6।
अगर यहाँ से ए का मान पता करना है तो आप इन दोनों की कंपेयर कराएंगे और इस सवाल में ए का मान आ चुका है 3। इसी तरह 3b बराबर 6 आ रहा है तो b का मान आ जाएगा 2। तो a और b दोनों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बराबर में आते ही आपको लेसे का यूज करना है। इसी तरह इस सवाल को देखेंगे आप कि पहले भाग का 3 गुना लिखा हुआ है, दूसरे भाग का 6 गुना लिखा हुआ है और तीसरे भाग का 8 गुना लिखा हुआ है, जो कि आपस में बराबर है। राइट, आपने बराबर लिख लिया। तो कोई भी एक ऐसा नंबर आपको चुनना है जो नंबर आपका 3 से, 6 से और 8 से डिवाइड हो जाए। ऐसा मैथ में कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए? सपोज 24 है, मैंने मान लिया ये तीनों नंबर 24 के बराबर है, तो ए का मान हो जाएगा इस सवाल में 8 या 24, बी का मान हो जाएगा, कंपेयर कराएंगे तो 4 और सी का मान हो जाएगा आपका 3। तो ए बी सी की मान आपने निकाल लिए 8 4 3। मतलब ए के पास अगर 8 है तो बी के पास होंगे 4 और सी के पास हो जाएंगे 3। अब इस सवाल में पहला हिस्सा आपके सामने दिया हुआ है 1600। जब पहला हिस्सा 1600 दिया हुआ है तो इसका मतलब 8 की वैल्यू 1600 है। तो 8 की वैल्यू अगर 1600 है तो ये 200 गुना है तो 3 की वैल्यू हो जाएगा। अगर 8 की वैल्यू 1600 तो 1 की वैल्यू 200 और 1 की वैल्यू 200 तो 3 की वैल्यू आ जाएगा 600। हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ है 27 और 3। दोनों संख्याओं का रेशो कितना है? दो नंबर आप मान सकते हैं x और y। मैंने मान लिया एक नंबर आपका x है, दूसरा नंबर आपका y है, तो x प्लस वाई बराबर दिया है 27। दोनों संख्याओं का अंतर आपके सामने दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3। इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 2x। 2x बराबर आएगा 30, तो इस सवाल में x का मान आ जाएगा 15। जब x का मान आपका 15 आ चुका है तो y का मान पड़ेगा आपका 12। x का मान 15 तो y का मान 12। 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। तो पहला नंबर आपका आ चुका है 15, दूसरा नंबर आ चुका है आपका 12। जब 15 12 आ चुका है और बोला ये जा रहा है कि दोनों संख्याओं का आप रेशो बताओ, 15 और 12 का रेशो बनाते हैं। 3 से डिवाइड कराएंगे 5 बार और 3 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, तो फाइनल आंसर हमें देना है 5:4। लिखें आप। चलिए अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं x और y का योग आपको दिया हुआ है, अंतर हमारे सामने दिया गया और x अनुपात y आपसे पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है जो आपने पिछले वाला किया है। हमने एक नंबर x मान लिया और एक नंबर y मान लिया। दोनों संख्याओं का योग आ रहा है 48। दोनों संख्याओं का अगर आप अंतर करेंगे x माइनस वाई बराबर आ रहा है आपका 6। पूछा जा रहा है x अनुपात y बताइए। अब देखिए y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। जब y से y आपका कैंसिल हो गया तो इस साइड बचेगा आपका 2x और इस साइड आपका बचेगा 48 में 6 जोड़ेंगे 54। तो x का मान आ जाएगा आपका 27। जब x का मान 27 है और 27 में कितना प्लस करेंगे 48 हो जाए, तो y का मान आ जाएगा आपका 21। यानी 27 और 21 जोड़ेंगे तो 48 हो गया। बोला ये जा रहा है कि x अनुपात y बताएं, तो 27 और 21 का अगर आप रेशो बनाते हैं, बना सकते हैं 3 से 7 बार, 3 से 9 बार, तो आंसर बनेगा हमारा 9:7। यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। सी हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए आप। किसी राशि को राम और रहीम के बीच 3-2 में बांटना है। राम का हिस्सा 36,000 है। लिखा हुआ है इस सवाल में कुल राशि कितनी बनेगी? ठीक है, राम का हिस्सा दिया हुआ है। देखिए इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो राम और रहीम का रेशो आ रहा है 3-2। राम के पास 3 है तो रहीम के पास आ जाएगा 2। राम अगर 3 रुपए ले रहा है तो रहीम ले रहा है इस सवाल में 2। क्वेश्चन में राम का हिस्सा दिया हुआ है 36,000। जब राम का हिस्सा 36,000 है तो ये 36,000 है 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू बनेगा 36,000। जब 3 की वैल्यू 36,000 है तो 1 की वैल्यू 12,000 पड़ेगा। जब 1 की वैल्यू 12,000 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 24,000। तो अगर इस सवाल में रहीम का हिस्सा बोला जाए तो आपको 24,000 देना है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें कुल राशि बताइए। कुल राशि की बात करेंगे तो इन दोनों संख्याओं को आप ऐड करें तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 60,000। 60,000 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट, ये आप लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6,859 रुपए की राशि ABCD में इस प्रकार बांटें। अगर रेशो अलग अलग होता है, तो कल की क्लास में भी आपसे मैंने बोला था कि अगर जब भी रेशो अलग अलग होता है उन सभी रेशो को आपको मिलाना पड़ेगा। AB का मान हमें दिया हुआ है इस सवाल में 4-3, BC का मान आपको दिया हुआ है 5-4 और CD का मान आपके सामने दिया हुआ है जी 6-5। सबसे पहले इस रेशो का आप मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे? बाद वाले को फिल करेंगे बाद वाले से, बाद वाले को बाद वाले से फिल करें आप, पहले वाले को पहले वाले से फिल करें और इसकी गुना करेंगे 6 पंजे 30 चौका 120, ये 120 आ गया। इसको देखेंगे आप 5 तिया 15, 6 पंजे 30 तिया 90। इसको आप देखेंगे 6 चौक 24, 24 तिया 72 आ जाएगा। और लास्ट वाला आप देखेंगे 5 चौक 20 और 20 तिया हो जाएगा आपका 60। अगर ये कैंसिल होते हैं तो आप कर सकते हैं 6 से 20 बार, 6 से 15 बार, 6 से 12 बार और 6 से 10 बार, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आपके सामने आ चुका है। जब ABCD का मान आपके सामने आ चुका है और सवाल में लिखा हुआ है कि टोटल पैसा आपके सामने दिया हुआ है 6,859, जब 6,859 टोटल है तो आपको भी टोटल करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे 35, 35 में 12 जोड़ेंगे 47 और 47 में 10 जोड़ेंगे तो 57। ठीक है, यानी कि 35 12 47 और 10 57। क्वेश्चन में 57 की वैल्यू दी है 68 59, 19 से डिवाइड हो रहा है 19 से 3 बार, 19 तिया 57, 57 बचा 11, 19 छिक्का 114 भाई 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 में आपका 11 बचा 5, 19 छिक्का 114 और 19 एकम 19। चलिए एक की वैल्यू पता करें। जब 3 की वैल्यू आपका 361 के बराबर है, अब पूछा जा रहा है B का हिस्सा आपको बताना है। तो B का हिस्सा हमारे पास कितना है? 15। तो 15 की वैल्यू आपको चाहिए। चलो 15 का मान चाहिए 5 गुना। अगर इसका 5 गुना आप करते हैं, 5 6 पंजे 30 और 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि 1805 आपका उत्तर पड़ेगा। मतलब 3 की वैल्यू आ चुकी है और B के पास टोटल 15 हिस्से हैं, 15 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। लिखें आप। ये देखें, कोई राशि ABCD में बांटनी है, कोई राशि ABCD में ABC में बांटनी है 9 6 11 में, ABC में बांटनी है 9 6 11 में, 9 6 11 में। उसके बाद लिखा है AC को अपने हिस्से में से 500 रुपए दे, यानी AC को हिस्से में से दे रहा है, AC को दे रहा है। उसके बाद ABC का रेशो आपके पास आ चुका है 4 3 6। अब इस सवाल में ध्यान देने वाली बात क्या है? A ने पैसा किसको दिया? C को। जब A ने पैसा C को दिया तो इस सवाल में B का पैसा बराबर होना चाहिए। तो B को आप बराबर करें। B को बराबर करेंगे आप तो इसमें 2 की गुना करें 8, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 12। भाई सवाल में A ने पैसा दिया C को, जब A ने पैसा C को दिया तो B का पैसा तो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं तो बराबर करेंगे और आपने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए A ने C को 500 रुपए दिए। अगर A ने C को 500 रुपए दिए तो आप इस क्वेश्चन में देखें A ने अगर पैसे C को दिए तो C का एक हिस्सा बढ़ा और A का एक हिस्सा घट गया। भाई A का एक हिस्सा घटा और C का एक हिस्सा बढ़ा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक की वैल्यू बराबर बनेगी 500 के। जब एक की वैल्यू 500 के बराबर है और पूछा जा रहा है कि शुरुआत में B और C का हिस्सा बताएं, तो B और C का हिस्सा अगर आप देखेंगे शुरुआत में तो 11 और 6 बना 17। 17 की वैल्यू आपको चाहिए तो 17 की वैल्यू बनेगा 8500। 8500 हमारे इस सवाल का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर A। यानी कि सवाल में आपने क्या किया, अगर A ने पैसा C को दिया तो B का पैसा आपको बराबर करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति की आय और एक व्यक्ति का व्यय, व्यय यानी खर्च और बचत 5:3 है। अगर एक ही आय में 20% की वृद्धि हुई, यदि इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हुई और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति की बचत कितने % बढ़ेगी? देखिए
अगर इस आदमी की व्यय और खर्च का रेशो 5:3 है, सपोज मैंने ये 500 मान लिया और ये मैंने 300 मान लिया, 5:3 में आप 500 300 मान लेते हैं, तो इस व्यक्ति की अगर इनकम चाहिए तो इस व्यक्ति की टोटल इनकम आएगी 800 रुपये, क्योंकि जो इनकम होती है वो खर्च और बचत का योग होता है। अब इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हुई, इसका 20% करेंगे तो 160 रुपये इसकी इनकम बढ़ चुकी है। ठीक है, इनका खर्च 10% बढ़ गया, अगर इसका खर्च 10% बढ़ गया तो ये यानी कि 50 रुपये बढ़ गया, 500 का 10% करेंगे तो 50 बढ़ गया, राइट। टोटल इनकम बढ़ी 160, चलिए टोटल इनकम बढ़ी 160, 160 में खर्च कितना बढ़ा, खर्च बढ़ा आपका 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बचत 110 बढ़ेगी, क्योंकि इनकम जो आएगी उन दोनों का योग आएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की बचत कितने % बढ़ी, तो व्यक्ति की जो बचत है वो 110 बढ़ी। कहां से, 300 से। परसेंटेज के लिए किससे गुना करेंगे आप, 100 से, तो 36 सही 2/3% आपका उत्तर पड़ेगा। यानी कि व्यक्ति 500 रुपए खर्च करता है, 300 बचे तो उसकी इनकम आएगी 800। अगर ये आदमी अपनी इनकम 20% बढ़ा ले, जो कि 160 बना है, उसके बाद लिखा हुआ है कि इसका खर्च 10% बढ़ गया, खर्च 10% बढ़ने का मतलब 500 का 10% आएगा 50, तो 160 में अगर खर्च 50 बढ़ा तो इसकी बचत 110 बढ़ेगी, तो 110 बचत बढ़ी कहां से, 300 से। ठीक है, ओनली बचत की बात हो रही है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। चलिए, तो आज की क्लास हम इसी सवाल के साथ फाइनल करते हैं। लगातार आपको क्लास दी जा रही है रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुलाकात आपसे अगली क्लास के अंदर करेंगे, जो कि क्लास नंबर 3 रहेगी। थैंक यू।